और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के संसद भवन से लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक प्रदर्शन के दौरान जो हो हल्ला हंगामा हुआ वो तो हम आपको तस्वीरें दिखा ही रहे हैं। साथ ही इस बीच हिरासत में लिया गया राहुल गांधी समेत कई नेताओं को, और इस पूरे विषय को लेकर जो तस्वीरें सामने आ रही है वो भी साथ साथ अब आपको दिखाते चले। दरअसल आपको ये जो पूरा विषय इसे विस्तार पूर्वक समझाएं तो आपको बता दें कि जिस तरह से INDIA गठबंधन के द्वारा ये प्रदर्शन आज 11 बजे से शुरू किया गया था और संसद भवन परिसर से होते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर तक ये जो सभी लामबंद नेता है वहां पहुंचने वाले थे। कई विपक्षी दलों के नेता वहां पर नजर आए, जिसमें राहुल गांधी को हमने देखा, प्रियंका गांधी वाड्रा को हमने देखा, अखिलेश यादव बैरिकेड को लांघ कर कूदते हुए नजर आए। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अखिलेश यादव ने बैरिकेड को लांघा। मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम विपक्षी दलों के नेता वहां पर मौजूद थे। INDIA गठबंधन से जुड़े कई नेताओं की मौजूदगी में यह प्रदर्शन हुआ। दरअसल जो SIR के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया था उसी का यह प्रदर्शन बताया जा रहा है। इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य विपक्षी नेताओं ने SIR के खिलाफ संसद परिसर में पहले तो विरोध प्रदर्शन किया और फिर यह मार्च निकाला गया और ये चुनाव आयोग के दफ्तर तक जाना था, जहां पर संसद के मकर द्वार के निकट विरोध प्रदर्शन की जो शुरुआत है वो ही संसदीय दल की प्रमुख जो है सोनिया गांधी ने यहां पर इसकी शुरुआत की और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव समेत यहां पर द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल और अन्य दल इसमें शामिल हुए। दरअसल विपक्षी सांसदों ने एक बड़ा बैनर भी लिया हुआ था जिसपे SIR के विरोध के साफ साफ शब्द लिखे हुए थे और SIR वापस लो के नारे, स्लोगन्स भी उस पर लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल विरोध प्रदर्शन से पहले कि विपक्षी नेताओं ने संसद भवन परिसर में एक बैठक की जिसमें संसद के मॉनसून सत्र में आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। और इतना ही नहीं, इस पूरी घटना को लेकर जो अब तक जानकारी सामने आ रही है उसमें ये भी आपको बता दें, ताज़ा अपडेट्स ये है कि अब गिरफ्तारी हुई है और ये गिरफ्तारी राहुल गांधी समेत कई नेताओं की हुई है। उन्हें एक बस में बैठाकर ले जाया जा रहा है, जिसकी कुछ तस्वीरें भी, ताज़ा तस्वीरें हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। और इससे पहले जो ये प्रदर्शन की तैयारी हुई थी, दरअसल ये विपक्षी दलों ने विरोध की रणनीति तेज करते हुए एक प्रोटेस्ट मार्च की योजना बनाई थी जो संसद भवन से होकर इलेक्शन कमीशन तक जानी थी। SIR और जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट काटने या वोटों को खत्म करने के आरोप लगाए थे, तथाकथित जो ये आरोप लगाए गए थे, इन आरोपों को लेकर भी ये विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा था। और साथ ही जो बिहार में एक स्मार्ट वोटर आइडेंटिफिकेशन रजिस्ट्रेशन यानी SIR का जो कार्यक्रम चल रहा है उसका विरोध यहाँ पर किया गया। विपक्षी दलों ने अपने विरोध की रणनीति को आगे बढ़ाते हुए ये प्रदर्शन किया और विपक्षी सांसदों को अब हिरासत में ले लिया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार अब इन्हें कहाँ ले जाया जाएगा ये भी देखने का विषय होगा। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के कई नेता, राहुल गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। हालांकि अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने से पहले जो उनकी तस्वीरें सामने आई जिसमें वो बैरिकेड्स को लांघते हुए नजर आए और काफ़ी रिस्की था, लेकिन वो 2 से 3 बैरिकेड्स को टाप कर लांघ गए। अखिलेश यादव काफ़ी फिट भी नजर आया। हालांकि इस दौरान ये भी एक टेस्ट एक तरह का है और ये जो विरोध चल रहा था ये तथाकथित सरकार पर जो आरोप लगे हैं, विरोध इस बात को लेकर है कि वो वोट काट रहे हैं चुनाव के पहले। ये बहुत बड़ा फेरबदल और ये उलटफेर करने का एक प्रयास है। इस विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस ही नहीं बल्कि बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तक के सांसदों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और राहुल गांधी ने इस दौरान कई आरोप लगाए, वो भी आपको सुनवाएंगे। अखिलेश यादव है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अखिलेश जी, यहाँ आप चले आ गए हैं, बैरिकेड आपने फांद दिया, क्या आगे बढ़ने की कोशिश? मैं अभी सुनने में आया है कि प्रशासन ने ये तय किया कि बस लाएंगे और बस में हमें चुनाव आयोग ले जाएंगे। सब 300 और सबको ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे। तो अब पुलिस प्रशासन ले जा रही है तो हमें चुनाव आयोग ले जा रही है तो हम जाएंगे उनके साथ। लेकिन 30 लोगों का वक्त दिया है, 30 लोगों की जाएंगे क्या आप भेजेंगे? कितने लोग हैं? बस आ गई तो बस में जाएंगे। प्रशासन ले जा रहा है, हमें पुलिस ले जा रही है, चुनाव आयोग हमें मिलने के लिए। SIR को लेकर और जो राहुल गांधी जी ने खुलासा किया था उसको लेकर नोटिस दिया है चुनाव आयोग ने, वो कह रहे हैं शपथ पत्र दें। तो हमने शपथ पत्र दिए हैं 18,000 वोट का। हमारा निवेदन है चुनाव आयोग से, सरकार से, कि एक DM को सस्पेंड कर दीजिए जिसने बाई इलेक्शन बेईमानी की है। हमने 18,000 वोट डिलेटेड वाले दिए हैं। पूरे बाई इलेक्शन में जो लूट हुई है उसकी जानकारी दी है। जहाँ जहाँ बाई इलेक्शन हुए थे उन तमाम जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दे सरकार, सस्पेंड कर दे सरकार। सर, मिल्कीपुर का भी मुद्दा उठा रहे हैं, यूपी में भी आप मुद्दा उठाते रहे। यूपी में भी उठाएंगे
और ये दिल्ली में हम सब लोग मिलकर उठाएंगे। तो देखिए, अखिलेश यादव न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे और तमाम जो सांसद हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार कह रहे हैं कि हम सब आगे जाना चाहते हैं। तो न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे अखिलेश यादव, फिलहाल धरने पर ही यहीं बैठ गए हैं। और इसके अलावा जो INDIA के सभी प्रमुख दल थे इसमें शामिल हुए, हालांकि आम आदमी पार्टी के द्वारा इसमें मौजूदगी नहीं दर्ज कराएगी क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने आप को INDIA से अलग कर लिया है। लेकिन क्या केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दल होने के नाते आम आदमी पार्टी को यहाँ आना चाहिए था? नहीं। बहरहाल ये आप अपने विवेक से तय कीजिए, कमेंट सेक्शन में आप इसके बारे में बता सकते हैं। जबकि करीब 25 से अधिक राजनीतिक पार्टियों ने लोकसभा और राज्यसभा सांसद इस मार्च में शामिल हुए, उपस्थिति दर्ज कराई और RJD, DMK, वामपंथी दल और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियां भी इसमें शामिल हुई हैं। जबकि इस पूरे मामले में सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट कहना है कि ये सब कुछ सुर्खियां बटोरने का एक प्रयास मात्र है। विपक्ष पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी को लेकर स्टंट की बात कही जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। उनका कहना है कि वोटर्स का हक बांग्लादेशी घुसपैठियों को ये विपक्षी दल के नेता देना चाहते हैं और इलेक्शन कमीशन ने विपक्ष से शपथ पत्र भी मांगा इस संबंध में। हालांकि देखना होगा कि उस पर क्या स्थिति रहती है आगे, क्या ये दिया जाता है या नहीं। राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं के पास कोई काम नहीं है, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का। उनका कहना है कि ये जो INDIA गठबंधन के सांसदों द्वारा संसद से चुनाव आयोग तक मार्च निकाले जाने का कार्यक्रम किया गया, जिसपे दिलीप घोष जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका कहना है कि चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है और जहां चुनाव है वहां कोई मुद्दा नहीं है। चुनाव आयोग के खिलाफ उनकी सभी शिकायतें निराधार साबित हो रही हैं और लोगों को भ्रमित करने का प्रयास वो पहले भी कर चुके हैं और अभी भी वही ये सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस प्रदर्शन के लिए किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी है, ये भी बात सामने आ चुकी है और पुलिस ने स्पष्ट किया कि इस मार्च के लिए किसी भी प्रकार की जो अनुमति मांगी जानी चाहिए थी वो मांगी गई, लेकिन अनुमति नहीं दी गई। दिलचस्प ये भी है और इसी के तहत ये गिरफ्तारी भी हुई है। बसों में भरकर अब कुछ नेताओं को ले जाया जा रहा है और प्रदर्शन से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार में सियासी हलचल मची हुई है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और विपक्षी दलों का आरोप यह है कि चुनाव आयोग वोट चोरी करने की योजना बना रहा है और ये बिहार में एक सियासी साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। साथ ही बीजेपी और NDA गठबंधन के दल इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं। उनका कहना यह भी है कि ये पूरा विवाद एक तरफा है और राजनीतिक कारणों से ये विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों और आगामी चुनावों को देखते हुए ये परिस्थितियां जो उत्पन्न हो रही हैं, इसमें ये भारी विरोध प्रदर्शन क्या और क्या कुछ नई दिशा दिखाता है, ये भी देखने का विषय होगा। लेकिन इस पूरे मामले से जुड़ी एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो भी हम बनाएंगे। यदि आप कमेंट सेक्शन में उस पर अपने प्रश्न रखें तो उन्हीं प्रश्नों को लेकर के उसका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल ताज़ा खबर यह है कि विपक्षी जो गठबंधन है INDIA का, उनके द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा था उसमें कई नेताओं को हिरासत में लिया गया, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल हैं। और दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई जो जानकारी है उसमें बताया गया कि कोई परमिशन नहीं दी गई थी। परमिशन मांगी ज़रूर गई थी लेकिन परमिशन दी नहीं गई थी। अब ऐसे में जो विरोध प्रदर्शन किया गया वो गैर कानूनी है और ऐसे में पुलिस ने फिलहाल उन्हें हिरासत में ले लिया है। बहरहाल अब उन्हें क्या थाने ले जाया जाएगा या बस में ही थोड़ी दूर घुमा करके वापस उन्हें वहाँ पर उतार दिया जाएगा, क्या उतारे जाने के बाद ये विरोध प्रदर्शन आगे जा रहेगा, ये भी देखने का विषय होगा। लेकिन इस बीच एक हाईलाइट तस्वीर देखने को मिली अखिलेश यादव की, जो बैरिकेड पर चढ़कर कूदे और ये उन्होंने जता दिया कि वो अभी भी फिट हैं पूरी तरह से और राजनीति में वो कितने फिट हैं इस प्रदर्शन के बाद जो प्रतिक्रिया होगी या जो परिस्थितियां बनेंगी उससे काफ़ी कुछ सामने आ सकेगा। धन्यवाद।